सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जितों के मध्य में रखा। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। आज का जो विषय है, अपने दर्शन की ओर ध्यान दे। उत्पत्ति 12 अध्याय। अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबिल में मत्ती की पुस्तक में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको एक दर्शन भी दिया है और आपको उस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु में आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। वो दर्शन आपके जीवन में एक अधिकारी लेवल का हो सकता है, वो दर्शन एक आप अच्छा बिजनेसमैन का हो सकता है, वो दर्शन एक हाउसवाइफ का हो सकता है, वो दर्शन एक प्रभु के दास और दासी बनने का हो सकता है। जब हम बाइबिल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यानी परमेश्वर का उसके जीवन में एक दर्शन था, एक योजना था, एक प्लानिंग था। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चला, लेकिन परमेश्वर जो दर्शन उनको उनके जीवन में दिया था, वह दर्शन उनके जीवन में एकदम से पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के लिए कुछ समय लगा। हो सकता है आप भी जो दर्शन देख रहे हैं वो दर्शन जो है एकदम से पूरा नहीं होंगे, और उस दर्शन को पूरा होने के लिए समय लग सकता है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के दर्शन की तरफ अपना ध्यान को लगाए रखा, वैसे ही आपको भी परमेश्वर के दर्शन की ओर अपना ध्यान को लगाए रखना है। उसके जीवन में, अब्राहम के जीवन में दुख आया, परेशानी आया, परख आया, परीक्षा आई, लेकिन उसने अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा के रखा। और वैसे ही हमें भी, हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, हमें भी परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाए रखना है। मेरे प्रियो, जितना आप धीरज धरते हैं उतना आप बलवान बनते हैं। जब आप परमेश्वर में धीरज के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करता है। आप बिल्कुल भी परमेश्वर में आकर के उतावली नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अनुग्रह लाता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुरंत परमेश्वर से कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होता। मान लो जाए वो नौकरी का दर्शन दिख रहा है और नौकरी उसे नहीं मिल पाता तुरंत, तो वो परमेश्वर के दर्शन की ओर से, उनकी योजनाओं की ओर से वो पीछे हट जाता है। और जब परख आती, परीक्षा आती है तो परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं। इसलिए वह अपने जीवन में संघर्ष करते फिर रहा है, तकलीफों को वो देख रहा है, परेशानी को अपने जीवन में देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कोई संघर्ष, कभी भी कोई परेशानी नहीं दिया है। हमें केवल आशीषित ही किया है, केवल हमें अनुग्रहित ही किया है, और हम उस अनुग्रह की ओर हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहे, तकलीफ रहे, परेशानी रहे। हमें आज अब्राहम की तरह बनना है, जिस परमेश्वर के दर्शन के पीछे उसने अपने पूरी जीवन को लगा दिया, त्याग किया, बलिदान किया, और परमेश्वर की योजना में लगातार चला और अपने जीवन को आशीष में। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का जो भी दर्शन है उसे पहचाने। उस दर्शन को जानने के लिए आप प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन पढ़ें, अपने अगुवे से सलाह लें, ताकि जो परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन रखा है उस दर्शन को आप पूरा करें। आपका ध्यान परमेश्वर के दर्शन की ओर रहे, उनकी योजनाओं की ओर रहे। आप प्रभु की संगति और परमेश्वर से
कभी अलग ना हो। आप लगातार परमेश्वर में बने रहे। आपके जीवन में गुड बेटर बेस्ट परमेश्वर रखा है, और जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया, उसे उस आशीष को आपको भी देगा और उस आशीष को मुझे भी देगा। हमें परमेश्वर अब्राहम की तरह आशीषित करेगा यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में पिता, मैं अपना दर्शन आपके आनंद जीवन पाने की ओर, आशीष को पाने की ओर, और मेरे घराना, मेरे कलीसिया भी पिता अपना दर्शन आपकी योजनाओं को पूरा करने की ओर बिल्कुल पिता ध्यान को बनाकर रखे, उनका दिल दिमाग भटकने ना पाए, और हम सब पिता मिलकर तेरी महिमा कर सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।